मैं डॉक्टर हरिचंद शाहचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली आपको पूर्व में भाग बता दिया गया था। अब क्षय भाग के अंदर मैत्रीशरण गुप्त द्वारा साकेत के नवम सर्ग की कुछ व्याख्या आपको बताई जाएगी, जिसमें कहता है पतंग मन मारे तुम महान में लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, दीपक के जलने में आली फिर भी जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, उगती वणी गोवरती है रखती, उसे चाहती जिसमें चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ पर क्या है? गुप्त जी द्वारा साकेत का महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है, जिसमें उर्मिला विरह व्यथा से ग्रस्त होकर दीपक और पतंगे के प्रेम का आदर्श प्रेम मानती है। इसी प्रसंग में वह अपनी सखी से कहती है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि दीपक और पतंगा जो है उसका विशेष प्रेम है। जहां दीपक जलेगा वहां पर क्या होगा? पतंगा जरूर जाएगा। पतंगा जाएगा तो क्या होगा कि उसका प्रेम जो है वो दिखाई देगा। जब पतंगा दीपक पर मंडराता है तो वह उससे कहता है कि हे प्रिय, तुम महान हो। जो प्रेम का अर्थ है तेल से सदा जलते रहते हो, प्रेम का जीवन भर निर्वाह करते हो, मुझसे यह नहीं हो पाता है, मुझे विरह ऐसा ही लगता है। ऐसी दशा में क्या प्राणों का विसर्जन करना भी हमारे हाथ में नहीं है। प्रेमी अपने प्रिय की शरण में जावे तो क्या वह उसे छलता या धोखे में रख पाता है? अर्थात प्रेमी तो सदा आत्मीय स्नेह रखता है, अतएव प्रेम तो दोनों ओर से समृद्ध होता है। क्या कहता है कि वो उसके शरण में जाता है तो उससे क्या है? छलवा या धोखा नहीं करता है। वो तो सदा क्या करता है? आत्मीयता रखता है, प्रेम रखता है, स्नेह रखता है। इसी के कारण क्या है? दोनों का जो प्रेम है वो और भी क्या होता है? बढ़ता है, समृद्ध होता जाता है। तो उर्मिला कहती है कि हे सखी, दीपक निरंतर क्या करता है? जलता रहता है। उसके निरंतर जलने में प्रेम के कारण संताप्त रहने पर भी जीवित रहने में जीवन जीने का आनंद है। उस विरह के अंदर, उस संताप के अंदर व्यक्ति क्या है? जीवित रहता है। उसमें भी क्या होता है? आनंद आता है। आनंद आता है तो क्या है? परंतु पतंगा प्रेमिक की खातिर जीवित नहीं रह पाता। वस्तुतः उसके भाग्य में काली लिपि है, निराशा एवं मृत्यु लिखी हुई है। तो दीपक के लिए, पतंगा के लिए क्या कहती है कि वो तो क्या है? प्रेम के खातिर जीवित नहीं रहता है। वो तो क्या होता है? उसमें जल के मर जाता है। उसी में क्या हो जाता है? दीपक की जो लो है उसी में जीवन को क्या कर देता है? अर्पित कर देता है, खत्म कर देता है। वस्तुतः भाग्य पर किसी का वश नहीं चलता है। क्यों? कि भाग्य क्या है? भाग्य कोई किसी का मिटा नहीं सकता है, उस पर किसी का वश नहीं चलता है। वो तो क्या है? जैसे आता है वैसे ही क्या है?
उसको चलाता है। वह संसार तो एकदम स्वार्थी आचरण वाला है। यह जिसमें लाभ मिलता है उसी से अच्छा व्यवहार करता है। यह स्वार्थी वृत्ति काम नहीं है, परिणाम या लाभ की बात देखती है। अर्थात जिससे स्वार्थ सधे उसी से प्रेम व्यवहार करती है। संसार का ऐसा स्वार्थ आचरण प्रेम व्यवहार में भी अच्छा लाभ का चिंतन करता है, मुझे बुरा लगता है, अर्थात मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और क्या कहती है, प्रेम स्वार्थ को महत्व देना गलत है। प्रेम तो वही प्रशस्य है कि जो क्या है, दोनों ओर से क्या होता है, बराबर होता है। दोनों ओर से क्या होता है, समान रूप से होता है। वही क्या होता है, आगे बढ़ता है। वही क्या होता है, स्थिर रहता है, एक जगह रहता है। ये नेता क्या है, प्रेम को क्या है, स्वार्थ के रूप में बताया गया है। उर्मिला ने पतंगे और दीपक के माध्यम से अपने प्रियतम के अटूट प्रेम का सुंदर क्या किया गया है, व्यंजन किया गया है। स्वार्थ क्या आधारित प्रेम पर क्या क्या है, आक्षेप किया है कि वो प्रेम कैसा है, स्वार्थ रूपी है। और विरह वेदना का सशक्त व्यंजन किया गया है। अगला है, आजा मेरी निंदिया गूंगी, आ मेरे सिर आंखों पर लेकर चंदा खिलौना दूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी, अर्धचंद्र ही तो पावेगी। पर यदि आज उन्हीं लावेगी, तू तुझसे ही लूंगी। आजा मेरी निंदिया गूंगी, पलक पावड़ा पर पद रख तू। तनिक सलोना रस भी चख तू। आ दुखिया की और निरख तू, मैं न्योछावर हूँ। इसमें विरहिणी उर्मिला ने क्या है, रात्रि में नींद न आने के कारण अपनी वेदना बाहों को प्रकाशन करती है। यहाँ पर नींद नहीं आती है तो उसी को क्या है, नहीं आने का जो कारण है, वेदना जो है, भाव जो है, उसको क्या है यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। क्या कहती है उर्मिला, कहती है कि हे मेरी गूंगी निंदिया। क्यों कि उस विरह के अंदर क्या होती है, नींद भी कम आती है। तो उस नींद को कहती है कि हे निंदिया तू जल्दी आ जा मेरी निंदिया गूंगी। आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंदा खिलौना दूंगी। उसको कहती है तू क्या है, जल्दी आ, मैं तुझे अपने सिर आंखों पर लूंगी। अर्थात सहर्ष तुम्हारे स्वागत करूंगी और तुम्हें मन बहलाने के लिए चंद्रमा रूपी खिलौना दूंगी। चंद्र खिलौना दूंगी, चंद्र रूपी जो खिलौना है वो तुझे क्या है, दूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी, अर्धचंद्र ही तो पावेगी। और क्या कहती है, तू उस विरह वेदना के क्षणों में नहीं आई तो प्रियतम मेरे पास आने पर नींद आएगी तो मैं तुझे क्या है, चंद्र जो है अर्धचंद्र का ही पाएगी। और तू क्या है, अर्धचंद्र के रूप में गला दबा के तुझे क्या कर दूंगी, बाहर कर दूंगी। पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूंगी। और क्या कहती है, परंतु यदि आज तू स्वयं भी आएगी और सपनों में प्रियतम को भी साथ लेके आएगी तो मैं तुझे गला घोटने का दंड पा लूंगी। उर्मिला पुनः कहती है कि हे मेरी गूंगी नींद, तू मेरी आंखों में जल्दी आजा मेरी निंदिया गूंगी, पलक पावड़े पर पद रख दूं। और क्या है, तेरे लिए मैं क्या है, संपूर्ण पलक पावड़े क्या कर दूंगी, बिछा दूंगी। और तुझे क्या है, मेरे जो नेत्र हैं, मेरे जो पलक हैं, उस पर क्या करूंगी, तुझे आसन रख दूंगी, उस पर तुझे क्या करूंगी, बिठाऊंगी। तनिक सलोना रस भी चख तू। और क्या है, तू किसका, पलकों पर आकर
सुखानुभूति का मधुर आनंद प्रदान करेगी और मेरे साथ ही सरस जो अनुभूति है से भर जाएगी। आ दुखिया की ओर निरख तू मैं न्यौछावर हूं। और क्या, इसीलिए हे नींद जल्दी से विरहणी जो है, दुखिया जो है, उसकी ओर देख ले। क्यों? कि मेरी वेदना के प्रति सहानुभूति रखने वाली यदि तू ऐसा करेगी तो मैं तुम पर अपना क्या है, सर्वस्व क्या कर दूंगी, निछावर कर दूंगी और तेरे ऊपर ही क्या है, सब चीज को निछावर कर दूंगी। इसीलिए हे निंदिया तू क्या हो, प्रियतम नहीं है तो आए तो संपूर्ण सर्वस्व क्या कर दूंगी, तेरे पर निछावर कर दूंगी। यहाँ पर क्या है, विरह वेदना के कारण विरहणी को नींद नहीं आती है तो उस नींद को भी क्या है, वो मधुर कल्पना करके कहती है। और विशेष है, सिर आंखों पर लेना, पलक पावड़े पर रखना, अर्धचंद्र देना, मुहावरे का प्रयोग करने से भाव सौंदर्य की वृद्धि हुई है। रूपक अनुप्रास अलंकार है, विरहानुभूति के मार्मिक व्यंजन किया गया है। अब अगला जो भाग है, ए बता दिया गया था, ब बता दिया गया, स बता दिया गया, द जो है कल बताया जाएगा। जय हिंद।